मध्य प्रदेश का रीवा जिला जो प्रयागराज से लगता है, एक धर्म नगरी से लगता है, लेकिन इस रीवा जिले में धर्म कम और अधर्म ज़्यादा है। यहाँ पर सात्विक साधु लोग कम और गुंडे और दबंग ज़्यादा है। यहाँ पर खुलेआम किसी आम जनमानस को मारा जाता है, पीटा जाता है और अधमरा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है और सबसे दुख की बात भी ये है कि पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। सोया भी ऐसा है कि सोया नहीं है, बल्कि नींद की गोलियां खाकर सोया है। कुंभकर्णी नींद में सोया है। लोगों को मार दिया जाता है, अधमरा कर दिया जाता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। एफआईआर दर्ज होती है तो कार्रवाई नहीं होती। मेरे साथ ये जो आज शख्स मौजूद हैं, आज एसपी ऑफिस आए हैं, अपने तहसील से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर आए हैं, क्योंकि इनके साथ बर्बरता हुई। और बर्बरता उस दिन हुई जिस दिन पूरा देश होली मना रहा था। कुछ लोग थे, इन्हें जमकर पीटा, और न केवल पीटा बल्कि हाथ पैर तोड़ दिए, सिर पर टाके आए। ये देख सकते हैं कि किस तरह से सिर पर टाके हैं। मैं कुछ ज़्यादा बताऊं बेहतर है कि मैं पीड़ित से डायरेक्ट बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? हर्षित कुमार साकेत। कहाँ से आए हैं आप? हिनौता से सर। सिमरिया तहसील? सिमरिया तहसील लगती है और थाना भी सिमरिया ही लगता है सर। आपके चोट कहाँ कहाँ आई है ये बताएं। मेरे हाथ में आई है सर, हाथ का ऑपरेशन हुआ, हाथ टूट गया। तो ये हाथ में हॉकी मारे हैं तो इसमें भी चोटें आई हैं, और सिर यहाँ फट गया है ये, और ये लीलार में भी टाके लगे हैं सर। क्या हुआ था और कौन मारपीट किया है? जी सर, मैं वहाँ से आ रहा था, मेरे को रुकाए आशीष। कहाँ से आ रहे थे? मैं कब्सा से आ रहा था सर। ठीक है। मैं आ रहा था, मेरे को रुकाए रोड में, मैं नहीं रुका। फिर कुछ दूर आगे आए तो मैं बोला गांव के ही हैं, रोक लेता हूं। और वहाँ पे 3 लोग थे, आशीष सिंह बघेल, सैलू सुकुल, सचिन द्विवेदी। ये लोग फिर वहाँ पास मेरे को मारने लगे, तो मैं वहाँ पास से कैसे भी करके भागा। तो ये साईं दरबार ढाबा आता है सर, मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर पहले है सर। तो वहाँ से 500 मीटर पहले वहाँ बगीचा है, तो वहाँ पास ये लोग मेरे को गाड़ी बेड़ा आगे लगा दिए। राड लिए थे सर, हॉकी लिए थे, और उनके साथ 5-6 लड़के और थे। पहले 3 लोग थे, फिर 5-6 लड़के और आ गए। फिर उसके बाद वो लोग आए, मेरे को मारना चालू कर दिए, डायरेक्ट मारना चालू कर दिए सर। मैं वहाँ पे भी होश हो गया एकदम पूरा। फिर उसके बाद मेरे को संजय गांधी लाया गया। संजय गांधी में मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा। डॉक्टर ने सलाह दी आप भर्ती हो जाओ संजय गांधी में। मैं भर्ती हुआ सर, तो मैं फिर भर्ती नहीं हो पाया। मेरे को गाँव से फ़ोन आया, बोलते हैं कि तुम लोग को आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो मैं संजय गांधी से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लिया। डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि तुम रुक जाओ हॉस्पिटल में, तुम्हारा ऑपरेशन होगा, अभी भर्ती रहना पड़ेगा। मैं फिर भी सर वहाँ से मैं भाग के सतना गया सर, उन लोगों की वजह से सतना गया, वहाँ पास ऑपरेशन कराया। वो लोग फिर भी मेरे घर में लड़के भेज रहे हैं, 8-10 लड़के डेली मेरे घर जा रहे हैं, और मेरे को मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तुम मिलो तो मैं जेल तो जाऊँगा ही, तुमको जान से मार कर जाऊँगा। अपराधी प्रवृत्ति है, कभी उन पे एफआईआर दर्ज हुई है या पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ है सर। उनके पास अपराधी पता नहीं सर, मेरे को पहली बार हुआ है। आपके गांव के हैं? मेरे गांव के हैं सर। सभी को पहचानते हैं? 2 लोग को जानता हूं सर, एक सचिन द्विवेदी हैं जो वो कब्सा के हैं, उनको ज़्यादा खास में नहीं जानता हूं। और उनके साथ जो और 5-6 लड़के थे उनको भी नहीं जानता हूं। आशीष सिंह बघेल, सैलू सुकुल, ये दोनों लोग मेरे गाँव के हैं सर। अच्छा, जब जिन लोगों ने मारपीट की है, कितने लोग थे वो लोग? वो लोग सर पहले 3 थे जब मेरे को रुकाए, फिर उसके बाद जब मेरे को चहेटे तो वो लोग 5-6 और हो गए। किससे दौड़ाए थे? 2 व्हीलर थी, 4 व्हीलर? 2 व्हीलर लिए थे सर वो लोग, मैं भी अपनी 2 व्हीलर लिया था। हाँ। वो लोग मेरे को चहेटे और मेरे आगे बजे की बात थी ये? 2-2:30 बजे करीब की बात है सर। हाँ, फिर मेरे आगे बेड़ा लगा दिए तो मैं गिर गया सर। गाड़ी से गिर गया तो मेरे को पीटना चालू कर दिए। रॉड लिए थे, हॉकी लिए थे, कमर में लिए थे, बोल चिल्ला भी रहे थे, कट्टा निकाल ऐसे करके चिल्ला भी रहे थे वो लोग मारने के लिए। पहले भी कभी आपसे उनकी मारपीट हुई है? कभी किसी बात को लेकर? नहीं, कुछ नहीं हुआ है सर। मैं उनको मतलब गांव के हैं, अच्छे लोग हैं, गांव में ही रहते हैं। मैं बोलता हूँ ऐसे ही, मैं उनको बोला भी कि मैं घर गांव का हूँ, आप मेरे को क्यों मार रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि तू गाड़ी क्यों नहीं रोका। मैं जब रुकाया तो गाली गलौज, बहुत गंदी गाली दे रहे थे सर। कितने टाके आए हैं आपको? मेरे सर यहाँ सिर में 4 टाके आए हैं, और यहाँ पे मतलब 5-6 टाके आए सिर में आए हैं सर। यहाँ हाथ का ऑपरेशन हुआ है सर। मेरे को याद ही नहीं। पहले तो हाथ में हॉकी मारे हैं, सिर में रॉड मारे हैं, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरे को कुछ याद ही नहीं है मैं संजय गांधी कब गया, मेरे को कब दवाई हुई, मेरे कुछ पता ही नहीं है सर। फिर उसके बाद जब मैं होश में आया तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मेरे जो दोस्त लोग थे वो लोग फ़ोन किए दूसरे के फ़ोन में, जो मेरे साथ में थे उनके इसमें फ़ोन किए, बोले कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ भी आ रहे हैं मारने के लिए। तो फिर वहाँ से वो लोग सलाह दिए। तो मैं डॉक्टर बोला मेरे को कि तुम भर्ती हो जाओ, यहाँ पास तुम्हारे हाथ का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होना है। तो मैं भर्ती नहीं हुआ सर। मैं ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लेकर, अपने ऊपर रिस्क लेकर मैं डायरेक्ट
सतना गया सर। फिर वहाँ जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं तुरंत ऑपरेशन कराया सर। मैं वहाँ पास अभी तक भर्ती था। मेरी FIR उसी दिन मतलब हो गई थी और वो लोग मेरे कार्रवाई नहीं किया और वो लोग अब मेरे को डेली ढूंढ रहे हैं मारने के लिए और मेरे घर भी जाते हैं। कौन ढूंढ रहा है? आशीष सिंह बघेल और सैलू सुकुल और सचिन द्विवेदी सर। FIR हो गई है? नहीं FIR हो गई है सर। कितने लोगों के खिलाफ हुई है? 3 लोग के सर हुई है और 5-6 जो उनके साथ थे उनको मैं नहीं जानता हूँ। तो उनके खिलाफ नहीं हुई? नहीं सर। अज्ञात में भी नहीं हुई? अज्ञात में भी नहीं हुई है सर। आपने बताया था? बताया हूँ सर, फिर भी नहीं हुई है। कार्रवाई मेरी कुछ हुई ही नहीं है सर। जो मतलब मेरे साथ में थे उनकी रिपोर्ट लिखी गई है, उनमें बोले कि मतलब मैं कार्रवाई बढ़ा दूंगा। आज 4 तारीख की घटना है सर। बताइए साथ में कौन था? सचिन सिंह थे सर। तो कैसे साथ में थे, मतलब कैसे कार्रवाई, क्या बता रहे? कार्रवाई वो रिपोर्ट लिखा है, उनके भी सिर में चोटें आई हैं। अच्छा, 2 लोग थे आप लोग? थे सर। उन्हें भी मारे हैं? जी, तो उनके सिर में चोटें आई, वो रिपोर्ट लिखा है। उन्हीं के आधार से मेरा मेडिकल लिया गया, सब कुछ लिया गया, लेकिन मेरी कार्रवाई कुछ ना, केस आगे बढ़ा ना कुछ। मैं FIR भी साथ में लिया हूँ। आपका इसमें FIR में आपका नाम मेंशन है कि आपके नाम है साथ सर। में मारपीट की गई है? मारपीट की गई है सर, नाम मेंशन है। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा सर आगे कार्रवाई जो होगा मैं देख लूँगा, लेकिन अभी तुम जाओ, मेरे को वहाँ से भगा दिए सर। तो बोल रहे थे मतलब SI सर थे वहाँ पे। क्या नाम है? नाम नहीं पता है सर उनका। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से जाओ, मेरा मेडिकल ले लिए, खाली बस हो गया। हाँ, मेरे को कुछ नहीं दिया। मैं बोला भी उनको कि मेरे घर आ रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, तो वो बोले मेरे को तुमको मार डालेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो होगा कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा बोलकर भगा दिए सर। तो एक आध बार आरोपियों को राउंड अप किया गया है, बुलाया गया थाने? बुलाया गया सर, कुछ नहीं किया गया है। वो लोग मेरे को खुलेआम ढूंढ रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं बार बार मारने के लिए। कौन सी कास्ट है आपकी? मैं साकेत हूँ सर, हरिजन समाज से आता हूँ, ST SC से आता हूँ सर। और मेरी कार्रवाई कुछ नहीं की गई है। मैं वहाँ पास सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट भी लेकर गया था, अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर गया था, सब कुछ लेकर गया था, लेकिन कार्रवाई मेरा कुछ डॉक्यूमेंट लिए ही नहीं। ना तो मेरा खाली मेडिकल लिए हैं, ना तो मेरा कुछ लिए हैं, फोटो वगैरह कुछ नहीं लगी है। धारा मेरे जिनके खिलाफ आपने दिया है उनका नाम है इसमें? इसमें नाम है सर, आशीष सिंह बघेल है, सचिन द्विवेदी है और सैलू सुकुल है सर। और धारा मेरी नहीं बढ़ाई गई है, खाली उनकी बढ़ाई गई है जो मेरे साथ सचिन सिंह थे, वो रिपोर्ट किए तो उनकी धारा खाली लगाई गई है और मेरी धारा नहीं बढ़ाई गई है अभी तक। आज 11 तारीख है सर, आज से 1 हफ्ता करीब हो गया सर। और वो लोग मेरे को डेली मारने के लिए है। SP ऑफिस किसी से मिले आप? SP साहब से नहीं मिला हूँ सर। आज कहाँ आए थे आप? आज मैं आया था, यहीं आया था सर, हरिजन थाने में आया था। तो क्या बात हुई वहाँ? वो वहाँ पास बोले कि तुम्हारी कार्रवाई चल रही है, कब होगी वो कार्रवाई, आगे बढ़ाएंगे, वो तुमको बुलाएंगे। और कब बुलाएंगे सर? जब मैं मर जाऊँगा तब बुलाएंगे। वो लोग डेली मुझे मारने के लिए हेर रहे हैं। मारने के लिए हेर रहे हैं और ये हालात हैं। ST SC एक्ट और मेरी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। ST SC एक्ट सरकार बनाई है ऐसे ही दलितों के लिए, वंचितों के लिए, जिनके साथ अपराध होता है, इन्हें सुरक्षा देने के लिए। लेकिन सोचिए कि अब सरकार, जो पुलिस तंत्र बैठा हुआ है चैन की नींद में, अब उसे क्या प्रूफ चाहिए कि इस गरीब के साथ मारपीट हुई है, इसको प्रताड़ित किया गया है, इस पर लठ बरसाए गए हैं। सिर के टाँके बता रहे हैं कि जो मामला है, जिन्होंने मारपीट की है, बेदर्दी से मारपीट की है। ऐसा नहीं है कि तमाचे मारे हों, 2 तमाचे मारे हों। ये इधर देखिए, ये कम से कम देखिए कि 4 से 5 टाँके यहाँ पे लगे हैं, इधर लगे हैं 4 से 5। हाथ टूटा है, मतलब ऑपरेशन, सोचिए हाथ टूटा है, ऑपरेशन हो चुका है, ये हालात है। और जो ये पूरा लाल पड़ा हुआ है। और सोचिए कि जो FIR दर्ज होती है तो इनके साथ में जो व्यक्ति रहता है, जो ST SC एक्ट से नहीं आता, ST SC कास्ट से नहीं आता है, उसकी FIR होती है, लेकिन इनका नाम बस मेंशन किया जाता है, जबकि धाराएं इसमें ST SC एक्ट की लगनी चाहिए और उक्त व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो गिरफ्तारी हुई और ना ही पूछताछ हुई है। ये केवल खुलेआम घूम रहे हैं मेरे को, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और मेरे को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं और डेली मेरे को ढूंढ रहे हैं सर। मेरे घर जाते हैं 8-10 लड़के, डेली घर जाते हैं सर। मैं घर में नहीं रह पा रहा हूँ। बताइए मैं किसके घर में कितने दिन रहूँगा, किसके घर में कितने दिन किसी के घर में रहेंगे? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कभी मेरे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है। मेरे मम्मी पापा भाई सब लोग बाहर कमा रहे हैं, पुणे में काम करते हैं सर। मैं यहाँ घर में अकेले रहता हूँ सर। मैं क्या करूं सर? मैं किसके घर जाऊं, किसके पास जाऊं? प्रशासन सुन नहीं रही है और वो लोग मेरे को डेली मारने के लिए हेर रहे हैं। सोचिए
कहते हैं कि गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं होता है और इसकी वानगी स्पष्ट देखी जा सकती है और कि मैं अपना ये टूटा हाथ लेकर कहाँ जाऊँ सर? कि इस गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आशा कहीं ना कहीं सरकार से होती है, पुलिस पर बैठे हुए अधिकारियों से होती है, जिन्हें वर्दी सौंपी गई है उससे आशा होती है। लेकिन जब वही काम ना करें, वही अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठुर हो जाए, लापरवाह हो जाए, तो फिर आम इंसान कहाँ कहाँ ठोकरें खाए। देखना दिलचस्प होगा कि इस गरीब को कभी न्याय मिलता है या ऐसे दर बदर भटकता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।